तकलीफ को नहीं समझ सकती है। आदिवासियों की जल जंगल खनिज संसाधन को लूटना इनका काम है। आदिवासियों का असली तकलीफ और दर्द को समझना ये कांग्रेस का काम है। अब देखिए, स्टेट में तो हमने सुना है कि पूरे लोग, पूरे मंत्रियों का इस्तीफा देके रखें। अब क्या सच्चाई है, मंत्रियां बताएं इसको। उसके बाद भी नहीं सुधरे तो अब 1 to 1 इनकी पेशी हो रही है। बोले छत्तीसगढ़ से लेकर देश की हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब मंत्रिमंडल बदलाव की जरूरत नहीं, अब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को उखाड़कर फेंकने की जरूरत है, सरकार बदलने की जरूरत है। अब तो वही है। अब ये लोग गैस महंगा होगा तो फिर चूल्हे का फायदा बताना शुरू कर देते हैं। अब शक्कर महंगा हो गया तो अब डायबिटीज का बात करना शुरू कर दे। इसलिए हमने कहा कि अब मोदी जी ने और उनकी पूरी सरकार ने कसम खाई है कि एक तरफ गन्ने से, उनके रस से पेट्रोल बनाकर गाड़ियों को बर्बाद करेंगे और दूसरी तरफ चीनी महंगा कर ये डायबिटीज मुक्त भारत ये बनाने जा रहे हैं। कि दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक सब तो नकली दवाइयाँ चल रही है, असली है ही कहाँ? ये मिलावटखोर सरकार है और आम जनता की जान माल से खिलवाड़ कर रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग केंद्र से लेकर छत्तीसगढ़ तक पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है। देखिए, स्कूल बच्चों से लेकर यूथ से लेकर आम जनता इस सरकार से परेशान हो चुके हैं, डबल इंजन सरकार से। इसलिए और भ्रष्टाचार और कमीशन इतना चरम पर है कि अब स्कूल के बच्चे भी बाहर निकल कर विरोध कर रहे हैं। मतलब सीधा सीधा ये है कि सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, जबकि हकीकत सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार और कमीशन में डूब चुकी है। और स्कूल बदहाल स्कूल, शिक्षक विहीन स्कूल, जर्जर स्कूल, स्कूलों में कॉपी किताब नहीं है, मतलब डुप्लीकेट साइकिल बेच रहे हैं। इनसे सब जनता त्रस्त हो चुकी है। उसी का नतीजा है कि अब बच्चे भी बाहर आकर अब सरकार का विरोध करने लगे। तो जैसा कि आपने सुना, जर्जर पुलिस जो स्कूल और महाविद्यालयों की हालत है, हमने आपको कई बार अलग अलग महाविद्यालय, शासकीय महाविद्यालय से शासकीय स्कूलों में जाकर ग्राउंड रियलिटी दिखाई है। अभी आपको हम अंदर ले चलते हैं। इस वक्त मैं हूं राजीव भवन पर, जैसा कि आपने देखा। आदिवासी कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भूपेश बघेल जिंदाबाद। डॉक्टर विक्रांत भूरिया जिंदाबाद। जगत भैया जिंदाबाद। आदिवासी कांग्रेस जिंदाबाद। इंदिरा आवास के लिए हो, चाहे हमारे मध्याह्न भोजन के लिए हो, जो 90%, 85% तक का मैं सब्सिडी दी थी। तो ये सरकार के द्वारा कई योजनाओं को जो उपन योजना का हो, वो लोग हमारे लोग जीत के क्यों नहीं आ रहे? अभी इनके शासनकाल में 2.5 साल हो गया। काम हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे 2.5 साल के कार्यकाल में काम हुआ और आने वाला में समय में भी बहुत अच्छा काम होता। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम आदिवासी 11 सीट तो हम जीते, 1 सीट 18 वोट कांकेर से हारे, 250 वोट से पत्थल गांव हारे। और उसी प्रकार से आप देखेंगे तानाखार, वो भी बहुत कम वोट से हारे। ये तो देखें तो 14 सीट तो ऐसी हो जाता है, 28 सीट है ना। तो बराबरी की स्थिति है, थोड़े 200-400-500 वोट से हम लोग पिछड़ गए, नहीं तो बराबर थे आदिवासी। तो ये कहना कि आदिवासी इस सीट में हम हारे हैं, ये बात सही नहीं है। जैन अल्फा रोज आंदोलन कर रहे हैं। अब स्थिति ये है कि जैन जी और जैन अल्फा दोनों आंदोलन कर रहे हैं। पढ़ाई हो नहीं रही, शिक्षा व्यवस्था ठप पड़ा है। मंत्री जी न ही गणवेश उपलब्ध करा पा रहे हैं, न उनके पुस्तक का भी उपलब्ध करा पा रहे हैं, और नए नए आदेश जारी कर रहे हैं। वो तो ट्रांसफ़र उद्योग बना कर रखे हैं। हजारों शिक्षक हैं, लेकिन ट्रांसफ़र आर्डर रोज़ 2, 4, 5 लोग निकलता है। तो जो चढ़ावा करते हैं उनका ऑर्डर निकलता है, बचत नहीं निकलता। भाजपा में कल भी और आज भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में समन्वय नाम की चीज़ तो है ही नहीं। संगठन छिन्न भिन्न हो गया है, सत्ता और संगठन के कोई तालमेल नहीं है। चाहे वो बृजमोहन के
जी की बात करें, चाहे विजय बघेल की बात करें, देख लगातार शिकायतें आ रही है, मंत्रियों में कोई तालमेल नहीं है, गड्ढे में सरकार है।